Assalamu alaikum. How are you all, students? Fine. Student, I am Harshad Afzal. I am your mentor, and today we have discussed on chapter number 6, A Man Who Was a Hospital. Just taking the overview it. Student, we have discussed a lot of things in this chapter: facing delusion, misconception, overstimulation of thoughts. Students, ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान जो है, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, अ मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, एक इंसान जो खुद बज़ाहिर जो है खुद हॉस्पिटल था, उसकी जो सोच का लेवल अगर हम आज बात करें, वो ओवर थिंकिंग जो इतना करता था, वो समझता था सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो ऐसे इंसान के माइंड में चीज़ें क्यों आती हैं? कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि जो है वो मेरे अंदर सारी बीमारियां हैं, और वो इतना वहम क्यों करता है? ओवर थिंकिंग की क्या वजह होती है कि वो कहीं स्टक हुआ होता है और मुझसे सॉल्व नहीं हो रही होती वो मिस्ट्रीज, वो क्वेरी, ऐसा होता है कि जब वो स्टक हुआ होता है और उसको अगर सही वो चीज़ें नहीं मिल रही होती और वो किसी चीज़ पे काबू नहीं पा रहा होता, कोई मसला है, कोई इशू चल रहे हैं और उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा होता, तब वो ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। अगर आप उस चीज़ को इनिशियली ना डील हल हल करो तो वो बढ़ती 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 इतनी बड़ी गठरी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो गठरी आपके सर पे सवार हो जाती है, फिर आपसे एक के बजाय कि आप किसी चीज़ को भी हल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा है, फिर इंसान जगह जगह बढ़ जाता है उसके माइंड में। जब हम बिहेवियरिज्म की भी यही थ्योरी होती है, बिहेवियर जो होता है उसमें भी होता है कि इंसान अगर मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो बहुत इतने इश्यूज में जब फंस जाते हैं, फिर उनसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही होती, फिर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने के बाद क्या वो मसले पे काबू पा पाते? नहीं कर पाते ना, और बढ़ जाते हैं, वो और बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो वहम का भी समटाइम शिकार हो जाता है कि वो चिड़चिड़ाहट उसके मिजाज में, और जो भी कोई से कोई आराम से बात करता है वो उसको ऐसे खाने को दौड़ता है। ऐसा होता है कि वो कहीं स्टक हुआ होता है, वो निकल नहीं पा रहा होता। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं शेयर करते किसी से। ये कितनी बहुत बड़ा मसला है इन पर। अगर हम देखे जाए बजाय यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिनकी बात हुई हुई है, तो ये बहुत बड़ा मसला भी है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अगर हम इसकी ट्रांसलेशन पे आए, वो कहता था कि हम चूँकि वो जो चीज़ें पढ़ता था, कोई किताब पढ़नी है, कोई इस तरह की डाइजेस्ट पढ़ने, तो उसको फील होता कि ये चीज़ें मेरे अंदर भी हैं। अगर हमने बात लास्ट टाइम भी हमने कौन सी एक ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स इसके बारे में बात की थी कि वो खुद गया था वहाँ पर। फिर वहाँ पे जब वो गया, उसने बहुत सारी चीज़ें क्या फेस की कि जो उसे जो है फीवर जो है वो जो है उसको फील हुआ कि उसको ये भी है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगता है उसको सारी बीमारियां उसी को ही हैं। ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें फील करता था कि जब कोई चीज़ पढ़नी है, कोई मुताला करना, तो उसको ये चीज़ें होती थी कि शायद ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, सारी अलामतें मेरी ही साथ हैं। और फिर उसे एक टाइम बाद फील हुआ कि वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुका है। ठीक है, ये इंतहाई खतरनाक हद तक जो है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि इंसान उसमें अपने ऊपर तारीफ बहुत सारी चीज़ें कर लेता है जिसका रियलिटी से कोई दूर तक ताल्लुक नहीं होता, और जो मसाइल की बहुत बड़ी जड़ भी होती है। ठीक है, तो हम बहुत सी चीज़ों में बात इंशाल्लाह और भी करेंगे। ठीक है, कि जो ये खौफ होता है एक इंसान के अंदर, ये खौफ की वजह से भी आती हैं चीज़ें कि वो समझता है ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मैं बाहर जाऊँगा, मैं कहीं मुझे कोई कुछ कह ना दे, मुझे कोई लेके ना चला जाए। मतलब एक ऐसा अननोन फ़ियर जिसको अगर आप काबू वक़्त पे ना पाएँ, तो वो बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती है, और इंसान अंदर जो है, वो बहुत सारी जंगें अकेले ही लड़ रहा होता है। ठीक है? तो जो है वो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स का भी यही मतलब है, और गलतफ़हमी का भी शिकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। होता कुछ है, वो समझता कुछ है, और रियलिटी में चीज़ें ही बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है? ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थॉट में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान बहुत हद तक जो है सोच-सोच के
ایک مینار کھڑا کر لیتا ہے پرابلمس کا، حالانکہ دور تک کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں. تو ہم اس کے سولوشن سے بات کریں گے کہ ایسا ریالٹی میں بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر کو تو ہم پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں اور کیا ان کا حل ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیس.